हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहान आर्ट्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि किस तरह से हम पोर्ट्रेट को ड्रॉ कर सकेंगे। तो ये बेसिकली एपिसोड 1 है। तो मैंने आउटलाइंस डन किए हैं HB पेंसिल से। अब आउटलाइंस के बाद मैं प्रोसेस करूंगा चारकोल पेंसिल के ज़रिए से। मेरी इस ब्रांड का चारकोल पेंसिल मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ और इसके ज़रिए से मैं स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ अपने पेपर्स पर। मैंने A3 साइज़ का एक पेपर भी लिया गया है जिस पर मैंने आउटलाइंस को ड्रॉ किया है। तो इसके बाद मैं सारा प्रोसेस चारकोल पेंसिल ही के ज़रिए ड्रॉ करूँगा। आप इसके अलावा और भी पेंसिल यूज़ करते हैं लाइक ग्रेफाइट पेंसिल, लेकिन ग्रेफाइट पेंसिल में बहुत सारे मसाइल पर होते हैं, वो ग्रे दिखाई देता है, जबकि चारकोल बहुत ही ब्लैक होता है। तो इसलिए मैं अपनी ज़्यादातर ड्राइंग में चारकोल पेंसिल का ही यूज़ करता हूँ। बेसिकली आपको डायरेक्टली चारकोल यूज़ नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपने आउटलाइंस ड्रॉ करनी है। आउटलाइंस के लिए आप मेरे प्रीवियसली वीडियोस भी देख सकते हैं जो मैंने आउटलाइंस पर बनाई थी। तो अगर आप वो वॉच करेंगे तो आपको आउटलाइंस के बारे में पूरी मालूमात मिल जाएंगी। तो आउटलाइंस हमने डन किए हैं। अब इसके बाद मैं आउटलाइंस को मज़ीद डार्क करूँगा चारकोल पेंसिल के ज़रिए से। इसके बाद शेडिंग होगी, लाइट को ड्रॉ करेंगे और हाईलाइट हमारा आई डन हो जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ 3 जो पोर्ट्रेट्स होते हैं, आई के, नोज के और दूसरी भी आई की है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इन 3 पार्ट्स को ड्रॉ करेंगे। आउटलाइंस तो हमने चारकोल पेंसिल के जरिए से ड्रॉ किए हैं। अब इसके बाद प्रोसेस है ब्लेंडिंग की। तो ब्लेंडिंग के लिए मैं एक चीजल टिप ब्रश का यूज करूंगा और इसके जरिए से अपनी जो शेड्स हमने ड्रा की थी आउटलाइंस की चारकोल पेंसिल के जरिए, उसको मैं थोड़ा थोड़ा सा शेड करूंगा। बेसिकली चारकोल से जब आप कोई ड्राइंग ड्रॉ करते हैं तो आप लाइट टू डार्क जाएंगे, यानी कि सबसे पहले आप लाइट वर्क करेंगे, फिर लाइट इस तरह आप थोड़ी डार्क की तरफ जाएंगे। डाइल्यूट टू कंसंट्रेशन। फिर इसके बाद मैं और भी वर्क करूंगा मजीद ब्रश के जरिए से। बेसिकली ये ब्रश जो है ये चारकोल पाउडर है। चारकोल पाउडर को मैंने किसी बॉक्स में स्टोर किया है, तो उससे मैं चारकोल पाउडर यूज़ कर रहा हूँ इसी ड्राइंग पर। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है कि चारकोल पाउडर बेसिकली होता क्या है। तो आप अगर चारकोल पाउडर बनाना चाहते हैं तो आप किसी सैंड पेपर के ऊपर से चारकोल को रब करेंगे, फिर उससे जो पाउडर निकल जाएगा इसको हम चारकोल पाउडर कहते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं शेडिंग के लिए। इससे बहुत ही क्लियरली शेडिंग हो जाती है ड्राइंग में और बहुत ही रियलिस्टिक। तो अब मैं इसमें चारकोल पेंसिल का यूज़ करूँगा और जो ड्राइंग्स है उसको मज़ीद डार्क करूँगा। रेफरेंस में आपने देखना है, अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस आपने फोटोग्राफ बनाना है कि रेफरेंस में आपका जिस तरह है, आई हो गया, नोज़, लिप्स, तो उसके मुताबिक आपने ड्रॉ करना है। हर इंसान की अलग अलग स्ट्रक्चर होती है। तो कुछ इस तरह सा बन गया है। अब इसके बाद मैं इसमें मज़ीद चारकोल से वर्क करूँगा और रेफरेंस के देखूँगा कि कहाँ पर बहुत ही डार्क है, तो वहाँ पर मैं चारकोल पेंसिल पर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करूँगा, तो इससे एक डार्कर शेड बन जाएगा हमारा। अब इसके बाद मैं लाइट पोर्शन को ड्रॉ करूँगा, जिसके आप देख सकते हैं फोटोग्राफ में। बेसिकली ड्राइंग में जो है, रियलिस्टिक ड्राइंग में तकरीबन 4 या 5 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले आपने आउटलाइंस ड्रॉ करना है लाइट पेंसिल से। आउटलाइंस को ड्रॉ करने के बाद आपने इसकी शेडिंग करनी है। शेडिंग के बाद फिर आपने ब्लेंडिंग करनी है। बेसिकली शेडिंग में ऐसा होता है कि पेंसिल के जो लकीरें होते हैं वो ड्राइंग में दिखाई देते हैं। तो जब आप इसकी ब्लेंडिंग करेंगे तो वो लकीरें वो साफ हो जाती है और वो रियलिज्म में चेंज हो जाती है वो लकीरें, तो जिससे ड्राइंग में अट्रैक्शन पैदा होती है। इस प्रोसेस को हम ब्लेंडिंग कहते हैं। ब्लेंडिंग के लिए हम बहुत से टूल्स यूज़ कर रहे हैं, जिसके मैं ज़्यादातर ब्रश या ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आपने लाइट वर्क ड्रा करना है। ये जो हम अभी प्रोसेस कर रहे हैं इसको हम कहते हैं लाइट। लाइट के लिए आपने टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेजर का यूज़ करना है या नीडेबल। जो मेरे पास यहाँ पर इरेजर है इसको कहते हैं टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेजर। तो लाइट का जो प्रोसेस होता है ये आपने इससे करना है। फिर लाइट के बाद आता है हाईलाइट। इसके लिए मैं इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज़ करता हूँ। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक इरेजर नहीं तो आप जेल पेन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक इरेजर बहुत ही बेस्ट होता है क्योंकि इसमें इरेजर लगी होती है। जेल पेन से वर्क इतना रियलिस्टिक दिखाई नहीं देता। तो गाइस, इसके बाद जो मैंने आपको
5 नंबर प्रोसेस जो था, लास्ट नंबर, उसका जिक्र किया था कि हम हाईलाइट को ड्रॉ करेंगे। तो हाईलाइट के लिए ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिक इरेजर है जो कि सेल से चलती है। इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से हम यूज़ करेंगे। तो उससे जो ड्राइंग होती है वो उसमें अट्रैक्शन पैदा होती है जब आप इसको यूज़ करते हो किसी ड्राइंग में। तो जिस तरह के आप देख सकते हैं कि कितनी अट्रैक्शन उसने पैदा की इलेक्ट्रिक इरेजर के यूज़ ने हमारी ड्राइंग में। तो आई जो था वो हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। तो अब हम आते हैं नोज़ की तरफ। नोज़ में भी मैं इस तरह से चारकोल का वर्क कर रहा हूँ और सेम प्रोसेस है। सबसे पहले आपने आउटलाइंस को डार्कन करनी है, जो कि हमने पहले ग्रेफाइट पेंसिल से ड्रॉ की थी। तो डार्कनिंग के लिए मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ करूँगा डायरेक्टली। उसके सबसे पहले मैं चारकोल पेंसिल यूज़ नहीं करूँगा, जिसके आपने देख लिया कि मैंने ब्रश के ज़रिए से शेडिंग को ड्रॉ किया और जो पूरा नोज़ था उसको शेड किया अच्छी तरह से। अब इसके बाद मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि शेडिंग तब अच्छी आती है जब आप ब्रश का इसमें यूज़ करें। तो हमने आउटलाइंस भी ड्रा की, फिर उसकी शेडिंग भी की, ब्लेंडिंग भी की। अब इसमें जो प्रोसेस आता है 3rd नंबर पर, जो कि मैंने आपको बताया था 3rd नंबर के बाद, तो वो लाइट और हाईलाइट का आता है। हमने आउटलाइंस भी ड्रा किए, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 हमने शेडिंग की ब्रश के ज़रिए। स्टेप नंबर 3 हमने इसकी फिर ब्लेंडिंग भी की और वो ही ब्रश के ज़रिए। अब स्टेप नंबर 4 में लाइट, स्टेप नंबर 5 में हाईलाइट। लाइट के लिए आई में हमने टोम्बो मोनो ज़ीरो इरेजर का यूज़ किया था। अब यहाँ पर मैं नीडेबल इरेजर और सेम टोम्बो मोनो ज़ीरो इरेजर का यूज़ करूँगा और लाइट पोर्शंस को ड्रॉ करूँगा। लाइट का प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट ही हो गया है हमारा ड्राइंग में। इसके बाद मैं इसकी थोड़ी थोड़ी शेडिंग भी करूँगा, ताकि हमने जो टोम्बो मोनो ज़ीरो इरेजर यूज़ किया था उसके स्ट्रोक्स हमें ड्राइंग में, पोर्ट्रेट में दिखाई न दे। अब गाइस अगेन वो लास्ट नंबर वाला प्रोसेस है जो कि मैंने आपको बताया था हाईलाइट का। तो अब आप हमारे ड्राइंग को देख सकते हैं कि कितना रियलिस्टिक आ गया है हाईलाइट के बाद। अब हाईलाइट के बाद मैं हल्का सा टिश्यू पेपर का भी यूज़ करूँगा। तो इस प्रोसेस के बाद जो था 5 स्टेप्स के बाद हमारा रियलिस्टिक ड्राइंग जो था नोज़ का और आई का वो कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट आई की तरफ। अब गाइस सेम प्रोसेस राइट आई का भी है। आउटलाइंस हमने ड्रा किए हैं पहले से ही ग्रेफाइट पेंसिल के ज़रिए। आउटलाइंस को हम ड्रॉ करेंगे डार्क चारकोल पेंसिल के ज़रिए से, फिर उसकी शेडिंग करेंगे। शेडिंग का जो प्रोसेस है ये इसमें थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि जो शेडिंग आपने आहिस्ता आहिस्ता से करनी है। सबसे पहले आपने प्यूपिल के अलावा जितना भी आई का स्ट्रक्चर है उसकी शेडिंग करनी है, फिर प्यूपिल की तरफ आना है और डायरेक्टली आपने चारकोल पेंसिल नहीं यूज़ करना। आप प्रोसेस को देख ले, थोड़ा ऑब्जर्व करें कि सबसे पहले हमने ब्रश का यूज़ किया, फिर उसके बाद मैंने चारकोल यूज़ किया, यानी कि रफ्ता रफ्ता हम लाइट टू डार्क जाएंगे। सीधा आपने चारकोल पेंसिल का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि चारकोल पेंसिल कैन नॉट बी इजीली इरेजेबल। सबसे पहले आपने ब्रश का यूज़ करना है, ब्रश के ज़रिए से शेडिंग करनी है, फिर चारकोल पेंसिल के ज़रिए से शेडिंग करो, इसकी ब्रश के ज़रिए ब्लेंडिंग करो या ब्लेंडिंग स्टम्प के ज़रिए। तो जो शेडिंग का प्रोसेस है वो तो तकरीबन हमारे आई का कंप्लीट हो गया है। हमने आउटलाइंस ड्रा की ग्रेफाइट पेंसिल के ज़रिए, फिर उसको मज़ीद डार्क किया चारकोल पेंसिल के ज़रिए, शेडिंग की और उसकी ब्लेंडिंग की ब्रश के ज़रिए। तो कुछ इस तरह से गाइस बन गया है हमारा। अब इन प्रोसेस के बाद गाइस आप इसको देख लें, मैंने वो राइट वाली आईब्रोज भी ड्रा की। तो जितने भी आई लैशेस है और आईब्रोज है इसको मैं मज़ीद डार्क करूँगा। इट शुड बी इंश्योर जो पेंसिल आप यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी तरह से शार्प हो। शार्पनिंग के लिए आप शार्पनर का भी यूज़ कर सकते हैं या आप कटर से शार्प करें और सैंड पेपर के ज़रिए से एक जो बहुत ही शार्प निप होती है वो आप हासिल कर सकते हैं। तो सैंड पेपर आपके पास होगा या आप मार्केट किसी आर्ट के शॉप से आप मांग लें, अपने लिए ख़रीद लें। तो उसके ऊपर आपने सिंपली चारकोल पेंसिल रब करना है, तो आपका चारकोल पेंसिल जो होगा वो बिल्कुल शार्प हो जाएगा। तो ऑल प्रोसेस कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट में जो प्रोसेस है हाईलाइट का, अब मैं वो कर दूंगा इसमें। हाईलाइट के लिए जिस तरह के हमने 3 जो पार्ट्स मैंने ड्रा किए, लेफ़्ट आई, राइट आई और नोज़, इन 3 चीज़ों में मैंने हाईलाइट के लिए इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज़ किया। तो इलेक्ट्रिक इरेजर भी एक मस्ट
टूल्स है ड्राइंग में, आपको ये ज़रूर ख़रीदना चाहिए। मैं भी आपको ये रिकमेंड करूँगा क्योंकि इसके ज़रिए से आप एक अच्छी ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हैं। तो गाइस हमारे आज का जो एपिसोड था वो कंप्लीट हो गया था। बेसिकली इट्स एपिसोड 1। सून मैं एपिसोड 2 भी अपलोड कर दूँगा। कीप वॉचिंग।